नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अक्षय सर पर। जैसा कि आपको पता है, कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था और वर्ब के जो टाइप्स है उनके बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम उसी के आगे जो पार्ट 2 है उसको चालू करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आशा करता हूँ आपने जो पहली वीडियो वो ज़रूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में जो है देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सब्जेक्ट की। ठीक है, टेंस से शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक वर्ब क्या होती है। तो जैसा कि वर्ब के बारे में मैं आपको कल बता दिया था, अब मैं आपको आज बताऊंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा काम करता है, यानी जो करता होता है, जो कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी काम कोई किसी के द्वारा किया जाता है वो सब करता है सब्जेक्ट। कौन करता है काम? सब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना है, सब्जेक्ट का पता लगाना है, मतलब हमें पता लगाना है किसी कोई सेंटेंस हमें दे रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्ब के साथ जो हमारी मेन वर्ब होगी, वर्ब के साथ कौन या किसने लगाने से पता चल जाएगा। अब कैसे? तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है। अब हमें इसमें पता करना है एक तो वर्ब क्या है, एक सब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो पहला हमारे को अभी सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट का पता किससे लगाते हैं? कौन और किसने से। अब कौन और किसने कैसे? देखिए, वर्ब क्या है इसमें? जाना। वर्ब क्या हो गई? जाना। जितनी भी चीज़ जो वर्ब होती है उनके पीछे ना लगाने से हमें पता चल जाता है वर्ब कौन सी आ रही है। तो ता आ रहा है तो जा के पीछे ना लगाए जाना, यानी वर्ब आ रही है जाना। ठीक है, तो अब जाना वर्ब आ रही है, अब जाना के साथ लगाओ कौन जाता है? राम जाता है, यानी राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम है। देखिए, मेरी मम्मी ने खाना बनाया। अब किसने बनाया खाना? किसने बनाया? मेरी मम्मी ने, यानी मेरी मम्मी जो है वो क्या हो गई? सब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमारे को वर्ब के साथ क्या लगाना है? कौन और किसने। तो हमारे को क्या पता चल जाएगा? सब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब आप सभी को पता है सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। या तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो सब्जेक्ट जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है? हिंदी में तो आपने पता ही है आपको कि ये होता है एक वचन और ये होता है बहुवचन। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, अब देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जितनी भी चीज़ें होती है, यानी जितनी भी नाउन होती है। अब नाउन आपको पता है प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं या किसी वस्तु की बात कर रहे हैं या फिर किसी जगह की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है, यानी हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो हमारे को सब्जेक्ट को सिंगुलर दिया होगा, उसको हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप कुछ भी बोल के देख लीजिए, बॉय सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है, जयपुर सिंगुलर है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है? हमारे पास दी हुई जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, हम इनको प्लूरल बनाते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक होता है हमारा ही, एक होता है शी, एक होता है इट और एक होता है किसी का भी नाम। ये सब चीज़ें होती हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी प्रकार एक होता है आई, वी, यू और दे, या फिर नाउन के साथ में कोई दूसरी नाउन और आ जाए। ठीक है, तो ये सब होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अब एक नोट डाल के आपको स्पेशल बता रहा हूँ, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं? इसी में गलती करते हैं। तो सब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हम वर्ब प्लूरल की लगा रहे हैं तो आंसर गलत आएगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर की लगा रहे हैं तो भी हमारा आंसर गलत आएगा। दूसरा, जब हमारा
सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब आपको पता करना, अब इसमें भी मेरे को पता करना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है। तो अब एक स्पेशल नोट, आपको मैंने एक चीज़ तो बताई थी कि सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसी उसका उल्टा जितनी भी वर्ब होती है, जितनी भी वर्ब होती है वह सब प्लूरल ही होती है। वह सब क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे को दिया है गो, या फिर दिया है ईट, या फिर दिया है डू। तो जितनी भी वर्ब है वो सब क्या होती है, सिंगुलर होती है, वो सॉरी प्लूरल होती है। अब गो, अब जब हमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, मान लो मेरे को दिया है राम, अब मेरे को इसके साथ में वर्ब लगानी कोई भी, तो मैं राम के साथ में वर्ब लगाऊंगा तो राम सिंगुलर है, किसी का नाम आ रहा है, इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। तो जब गो लगाना है, तो जब भी हमें वर्ब लगानी है सिंगुलर, तो उसके साथ में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस। तो नोट देखिए, जब वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जब सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना हो तो एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाना। जब हमारे को वर्ब दे रखी है और हमें उसे सिंगुलर में बदलना है तो हम एस और एस लगाते हैं, और जब हमें सब्जेक्ट को एस प्लूरल में बदलना है तो एस और एस लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अब इसमें आप अगर याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कौन सी सिंगुलर आएगी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगा, डू डज, कल मैंने बताया था डू डज, इज एम आर, वॉज वर। तो आपको उस वर्ब में देखिएगा, जैसे इज़ है तो पीछे क्या आ रहा है, एस, यानी ये एस आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। इसके पीछे वॉज एस, यानी पीछे क्या आ रहा है, एस, यानी वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। हैज़, पीछे क्या आ रहा है, एस, यानी वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। तो जिसके भी पीछे एस आता है वो सब किस में आते हैं, सिंगुलर में, और जिसके पीछे एस नहीं आता है वो किस में आते हैं, प्लूरल में। ये इसकी एक खास बात है, याद रखना। अब आपको सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब, अब वही सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट था वही इसमें लगाना है। ठीक है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो वही वर्ब के साथ क्या और किसको लगा लीजिए, क्या और किसको लगाने पर जो जवाब मिलता है, क्या और किस पे लगाने पर जो जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब कैसे, कल जैसे अभी हमने सब्जेक्ट में लगाया था कौन और किसने, तो वैसे ही जब हम लगाते हैं क्या और किसको, हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जवाब क्या होता है, क्या और किसको लगाने पर जो जवाब मिलता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है, खाना खाता है। तो क्या का जवाब आ गया, तो क्या का जवाब है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, एक तो ये समझ में आ गया आपको, क्या खाता है तो खाना, खाना का यानी ऑब्जेक्ट हमारे को पता पड़ गया। लेकिन एक सेंटेंस होता है, जैसे राम ने शाम को पत्र भेजा। अब ये हमारा सेंटेंस है, अब हमारा इसमें पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो क्या भेजा, पत्र भेजा, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
लेकिन जब मैं इसके साथ लगाता हूँ किसको किसको भेजा, शाम को, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट दो हो गए, इनको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। तो इनको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। इनके अंदर दो ऑब्जेक्ट होता है, एक तो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखो पर्सन आ रहा है, ठीक है ना, और एक आ रही है थिंग यानी वस्तु वाला ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे को जो, जब हम इसको इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको काम में लेंगे, ठीक है ना। ये जब हम इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले सेंटेंस आएंगे तब इसको बताएंगे हम डबल ऑब्जेक्ट वाले। तो ये होता है डबल ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दिया, जब ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्या और किसको लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट पता चलता है, और कौन और किसने लगाने पर हमें क्या पता चलता है, सब्जेक्ट का पता चलता है, ठीक है। हम इसको आज यही ख़त्म करते हैं। आप जो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।